छत्तीसगढ़ बीजेपी की मैराथन बैठक शुरू होने जा रही है। रायपुर संगठन मंत्री शिव प्रकाश बैठक में मौजूद हैं और प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन भी मौजूद बताए जा रहे हैं। दोनों नेताओं के संगठन के साथ बड़ी बैठक बताई जा रही है। महामंत्रियों, निगम मंडल के नवनियुक्त अध्यक्षों की यह बैठक है। मेयर, सभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्षों की बैठक है। जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्षों की भी बैठक होगी। इसके बाद 3 मंत्री पद के लिए नए मंत्रियों के नाम तय कर लिए गए हैं। बैठक के बाद नामों का ऐलान भी हो सकता है। आज हो सकता है कैबिनेट का विस्तार, कुछ मंत्रियों के विभाग भी बदले जा सकते हैं। बहुत बड़ी ये बैठक होने जा रही है और ना सिर्फ एक बैठक होगी बल्कि एक तरीके से पूरा दौर चलेगा बैठकों का, जिसमें भारी मंथन किया जाएगा। लेकिन नजरें टिकी हुई है कि आखिर क्या छत्तीसगढ़ में भी हरियाणा वाला फॉर्मूला अपनाया जाएगा? क्या छत्तीसगढ़ में भी अब कैबिनेट में 3 नए मंत्री और जुड़ने जा रहे हैं? आपको बता देते हैं इससे जुड़ी हुई जानकारी भी। अगर छत्तीसगढ़ में भी हरियाणा वाला फॉर्मूला लागू किया जाता है तो हरियाणा की तर्ज पर साय कैबिनेट का विस्तार किया जा सकता है, जहां पर क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण पर ही फोकस रहेगा। हरियाणा में बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री समेत 14 मंत्री है। साय कैबिनेट में अभी मुख्यमंत्री समेत 11 मंत्री है। सरगुजा संभाग में सबसे ज्यादा मंत्री है और रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग में एक मंत्री है, जहां पहले यह बताया जा रहा था कि 2 पद खाली है और जिसमें से एक ही मंत्री निकलकर सामने आएगा। लेकिन अब यह आंकड़ा बढ़ गया है। हो सकता है कि यहां पर मंत्री पद भी बढ़ा दिया जाए। 3 मंत्रियों के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। कौन से ये संभावित नाम, वो भी आपको बता देते हैं। बिलासपुर संभाग से अमर अग्रवाल का नाम सामने आ रहा है। रायपुर संभाग से पुरंदर मिश्रा का नाम सामने आ रहा है। तो दुर्ग संभाग से गजेंद्र यादव का नाम निकलकर सामने आ रहा है। ये 3 वो विस्तार से जान लीजिए आप, ये 3 नाम कौन से हैं, आखिर क्यों ये दावेदार माने जा रहे हैं, इनका नाम सबसे आगे चल रहा है। अगर बात की जाए अमर अग्रवाल की, तो देखिए रमन सरकार में मंत्री रहे हैं, पहले कार्यक्रम में वित्त मंत्री रहे हैं और इसके साथ साथ देखिए रमन सरकार के 3 कार्यकाल में मंत्री रहे हैं। बिलासपुर में 5 बार के विधायक भी रहे हैं। गजेंद्र यादव का अगर जिक्र किया जाए तो वो भी दुर्ग शहर से विधायक है। मोतीलाल वोरा के बेटे अरुण वोरा को उन्होंने हराया। 2023 में पहली बार विधायक बने। पिता बिसुराम यादव आरएसएस के प्रांत संघ चालक भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़े नाम हो जाते हैं। इसी के साथ साथ पुरंदर मिश्रा का भी अगर जिक्र किया जाए तो वो 2023 में पहली बार विधायक बने। रायपुर उत्तर से विधायक आए और पेशे से ये सीए माने जा रहे हैं। हालांकि इन तीनों का ही नाम चर्चा में चल रहा है, लेकिन बैठक से जुड़ी हुई क्या जानकारी मिल रही है, सीधा रुख कर लेते हैं रायपुर का। अनमोल तिवारी अधिक जानकारी देने के लिए लाइव जुड़ गए हैं मेरे साथ। अनमोल, अपडेट्स क्या मिल रही है, किस तरीके से आज का पूरा कार्यक्रम चलने वाला है, बैठकों का दौर चलने वाला है, मंथन जारी रहेगा? देखिए अंजलि, आज कई बैठकें होने वाली है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन सबसे बड़ी चर्चा जो है वो है मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के। क्योंकि देखिए प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन पहुंचे हुए हैं, जो राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री हैं शिव प्रकाश, वो भी पहुंचे हुए हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। हालांकि देखिए अभी तक इस मामले पर भाजपा के कई नेता जो हैं कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। आज हमारी बातचीत हो रही थी नितिन नवीन से, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा इंतजार कीजिए। लेकिन इस बात की खूब चर्चा चल रही है कि अगले 1 से 2 दिनों में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा और 3 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं अगर हरियाणा का फॉर्मूला लागू होता है तो। नहीं तो छत्तीसगढ़ में देखिए 2 मंत्री पद खाली हैं, तो 2 मंत्री तो अवश्य बनाए जाएंगे। लेकिन ये कब बनाए जाएंगे इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। 2 नाम देखिए खूब चल रहे हैं। अमर अग्रवाल का नाम आगे चल रहा है, पुरंदर मिश्रा का नाम आगे चल रहा है, इसके साथ ही गजेंद्र यादव जो दुर्ग से आते हैं उनका नाम आगे चल रहा है। लेकिन अब ये सस्पेंस कब खत्म होगा इस पर सभी की निगाहें होंगी, क्योंकि देखिए बहुत बड़ी बैठक आज भाजपा की हो रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सभी की निगाहें इसी पर टिकी हुई है और माना यही जा रहा है कि आज शाम होने तक की तस्वीर भी साफ हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनमोल तमाम जानकारी देने के लिए। तो इसी बीच राजधानी रायपुर में आज बीजेपी की बड़ी बैठक शुरू हो चुकी है, जानकारी आपको लगातार दे रहा है। लेकिन बैठक में शामिल होने बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन रायपुर पहुंच चुके हैं। इस दौरान एयरपोर्ट पर निगम मंडलों के कई नवनियुक्त अध्यक्ष प्रदेश प्रभारी ने उनका स्वागत किया। बता दें कि प्रदेश प्रभारी के रायपुर आने के बाद मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर अटकलें भी तेज हो रही हैं। ऐसे में हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी ने नितिन नवीन से भी सीधी बातचीत की है, वो भी सुन लीजिए। सर, आज आप रायपुर पहुंचे हैं, मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर काफी चर्चा चल रही है। चर्चा वो आप लोग के पास है, लेकिन हम लोग के पास तो है कि बोर्ड निगम का गठन हो गया, उनको कार्य पद्धति और कार्यशैली की जानकारी देना और सरकार की योजनाओं को हमारे जनप्रतिनिधि बेहतर तरीके से उतारे, इसकी चिंता करना हमारी योजना तो यही है। अब चर्चा आपकी क्या है वो तो आप बताएं। हरियाणा फॉर्मूला लागू होगा क्या सर? 3 मंत्री कोई विषय ही नहीं अभी ना, ये विषय जब आएगा तब आपको बताएंगे। तो 1-2 दिन में संभव है क्या? अभी कुछ भी जो विषय है अभी बोर्ड निगम की बैठक के बाकी जानकारी दी गई आपको। ठीक है, तो देखिए
नितिन नवीन जो प्रदेश प्रभारी हैं भाजपा के, वो रायपुर पहुंचे हुए हैं और अटकलें तेज हो गई है मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के। हालांकि उन्होंने कुछ भी कहने से अभी इनकार किया है इस संबंध में, लेकिन अटकलें तेज है कि नितिन नवीन पहुंचे हुए हैं रायपुर, तो कभी भी मंत्रियों की सूची जारी हो सकती है। कैमरा पर्सन किशन के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज।